भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। परमार्थ वचनिका के रूप में पंडित बनारसी दास जी की जो ये आलेख रूप रचना है, इस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान, इसमें ये प्रकरण अब आया है ज्ञानी और अज्ञानी का, क्योंकि अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो कि ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। अपन ने कल पढ़ा था कि मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए आगम अंग को एकांतपने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग के व्यवहार को जानता ही नहीं। यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है। स्वभाव माने पर्याय में उसको ऐसा ही भाव वर्त रहा है, उसे इसी प्रकार सूझता है। क्यों? इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो दिखता है बाहर में, उसका स्वरूप साधना सुगम है। उस बाह्य क्रिया को करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है, किंतु अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया, जो कि अंतर्दृष्टि ग्राह्य है, उस क्रिया को मूढ़ जीव जानता ही नहीं। अंतर्दृष्टि के अभाव में अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। ये चर्चा आई थी, इसका स्पष्टता गुरुदेव की बहुत इसमें गंभीर आई है। अपन देखते हैं, देखो इसमें मोक्ष मार्ग की कितनी स्पष्टता आई है। मोक्ष मार्ग तो अंतर अनुभव की अध्यात्म क्रिया में है। अध्यात्म क्रिया माने अंतर अनुभव रूप जो निर्विकारी चैतन्य के आलम्बन में वर्तने वाली वीतरागी परिणति, वो क्रिया है, वो मोक्ष मार्ग है। उस क्रिया को अंतर्दृष्टि से धर्मी ही जानता है। उस वीतरागता का आस्वादन करता हुआ, उस वीतरागता को अपनी परिणति में सेवन करता हुआ वही जानता है। मोक्ष मार्ग की क्रिया बाह्य दृष्टि से ज्ञात नहीं हो सकती। बाह्य में किस जीव को अंतरंग में अपने स्वरूप का क्या कितना आलम्बन है और अंतर में उसको कैसी वीतरागता वर्तती है, वो बाह्य में किसी को दृष्टि गोचर होता नहीं। बाह्य में तो जो दिखता है वह है शुभ राग और उसके अनुरूप बाहर की क्रिया। तो अज्ञानी तो शुभ राग और बाहर की क्रिया को ही देखता है और उसी को वह व्यवहार कहता है। यहाँ पंडित जी कहना चाहते हैं कि वो तो व्यवहार का व्यवहार है, जिसको अध्यात्म रूप व्यवहार परिणमित हो गया है, उसको जो शेष आगम पद्धति रूप मिश्र भाव स्वरूप, मिश्रता उसी की तो मिश्रता है। यानी जो अपने स्वरूप के आलम्बन से अध्यात्म पद्धति का व्यवहार यानी निर्विकारी वीतरागी परिणति जिसको प्रगटी है, उसको अभी जितनी वीतरागता नई प्रगटी है, वो उस नई वीतरागता के नई प्रगटने वाले राग रूप भाव में जो दया दान पूजा व्रत भक्ति के भाव हैं, जो कि अनादि विकारी परंपरा के आगम पद्धति के भाव हैं, उन्हें तो इस व्यवहार का व्यवहार कहते हैं।
वास्तविक व्यवहार वो है नहीं ऐसा। अभी देखो, क्योंकि यहाँ तो अध्यात्म पद्धति का निश्चय व्यवहार वह क्या है कि अपना एक रूप त्रैकालिक जो शुद्ध ध्रुव ज्ञायक भाव है वो निश्चय है, उसके आलम्बन में वर्तती निर्विकारी वीतरागता की परिणति वो व्यवहार है। तो देखो, अज्ञानी को क्या दिखता है? ना तो अपना कारण तत्व दिखता है, न उसके अवलंबन से होती हुई खुद को तो है नहीं, दूसरे की भी परिणति दिखती नहीं। तो वो तो अध्यात्म पद्धति के कारणभूत भाव को और कार्यभूत भाव दोनों को ही नहीं जानता। और बाहर में जो शुभ राग ओ की वृत्ति और उसके अनुरूप शरीर आदि की उस जाति की क्रिया उसको देखता है, उसी को व्यवहार कहता है, तथा मोक्ष मार्ग भी उसी को मानता है। हाँ, और अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है, ऐसा पंडित जी ने फरमाया ना। वो अज्ञानी मूढ़ जीव ये आगम पद्धति के जो विकारी भाव हैं, दया दान व्रत पूजा के शुभ राग और शुभ क्रिया, उसको कहता है मोक्ष मार्ग का व्यवहार, और जो अंतरंग परिणति को कहता है मोक्ष मार्ग का निश्चय, अध्यात्म पद्धति के भाव। जबकि वो भी व्यवहार है, उसे वह निश्चय मानता है, तो उसकी भूल कहाँ हो रही है? वो इस व्यवहार से, यानी राग रूपी विकारी पद्धति के भाव से अध्यात्म रूपी जो निश्चय है उसकी मान्यता में तो निश्चय है ना। तो जो अध्यात्म का व्यवहार है वीतरागी परिणति, उस वीतरागी परिणति को निश्चय मानता हुआ उसे अपने व्यवहार से प्रगटाना चाहता। ये इसकी भूल अनादि की चल रही है, उसी का रस है, उसी के चक्कर में उलझा है। व्यवहार करते करते वह निश्चय प्रकट हो जाएगा। अब जरा नक्शा देखना, आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति। आगम पद्धति में जो भाव कहे वे विकारी भाव, चाहे शुभ राग रूप हों चाहे अशुभ राग रूप हों। और अध्यात्म पद्धति में अपना कारण तत्व त्रिकाली, उसके आलम्बन से होने वाले जो शुद्ध भाव वे अध्यात्म पद्धति के व्यवहार हैं, और जो कारण तत्व है अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप वो उसका निश्चय है। ये नक्शा अपने सामने है। जो उस त्रिकाली कारण तत्व को कारण बनाता है उसकी परिणति में निश्चय मोक्ष मार्ग रूपी अध्यात्म का व्यवहार परिणमित होता है। और जो वीतरागता शेष जितनी रह गई, यानी जितनी वीतरागता अभी नहीं प्रगटी, उस राग रूपी अंश में उसे जो दया दान के भाव होते हैं वे आगम पद्धति में जाते हैं, वे मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। पहले सब आ गया नक्शा, अध्यात्म पद्धति मोक्ष मार्ग रूप है, आगम पद्धति संसार रूप है, संसार मार्ग रूप है। तो वो काहे में चले गए कि वे तो संसार मार्ग में चले गए। पूरा नक्शा आ चुका है ना पूरा। तो आगम पद्धति के भाव अध्यात्म पद्धति के भाव, आगम पद्धति के भाव अनादि संसारी प्राणी को एक धारावाही परंपरा से चले आए हैं। किंतु जो जीव, अब एक जीव की अपेक्षा, किंतु जो जीव अध्यात्म पद्धति के निश्चय को, यानी अपने कारण तत्व को विषय करता है, उसकी परिणति में अध्यात्म पद्धति का व्यवहार रूप निश्चय वीतराग भाव उत्पन्न होता है। यानी निश्चय मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग, वास्तविक मोक्ष मार्ग। अब वास्तविक मोक्ष मार्ग का कारण तत्व तो त्रिकाली भगवान है, और ये संसार मार्ग रूपी विकारी भाव जो व्यवहार रूप मानता है उन्हें, और उनसे प्राप्त करना चाहता है अध्यात्म का व्यवहार, और उसे मानता है निश्चय। आगम में मोक्ष मार्ग की व्याख्या में जो स्वरूप के आलम्बन से प्रकट हुई वीतरागी परिणति को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, शेष रहे राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। और अध्यात्म पद्धति में जो निश्चय मोक्ष मार्ग आगम में कहा, उसको तो यहाँ अध्यात्म पद्धति में व्यवहार कहा,
और अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, उसको यहाँ अध्यात्म पद्धति में निश्चय कहा गया है। ये कितना गजब का, ये परमार्थ वचनिका में 2.5 पेज की है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 पेज, पर कितना माल भरा है इसमें। कहाँ भूल हो रही है, भूल क्या हो रही है, कैसे मिट सकती है, सब चर्चा है। देखो अभी गुरुदेव ने इसमें से बहुत अच्छा निकाला है। अज्ञानी तो शुभ राग बाहर की क्रिया को ही देखता, उसी को वह व्यवहार कहता है, तथा मोक्ष मार्ग भी उसी को मानता है, क्योंकि अंतर के सच्चे मोक्ष मार्ग को साधना वह नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अंतरंग मोक्ष मार्ग तो इस ज्ञायक प्रभु के आलम्बन में सदता है, इसे वो जानता ही नहीं। बाहर की क्रिया और शुभ राग में तो मोक्ष मार्ग है नहीं। तो कहा, आगम में शास्त्रों में कहा है, तो व्यवहार से उस व्यवहार को उपचार देखकर मोक्ष मार्ग कहने में आया है, ऐसा है नहीं। भगवान आत्मा को तो अपने जानता ही नहीं है, उस तरफ उसका कोई लक्ष्य भी नहीं। और जो पर्याय होती है उसी में ही किसी को निश्चय, किसी को विराजमान देता है। ये पड़ा हुआ है व्यवहार में आकंठ। व्यवहार भी कहना क्या, वो तो कहने के लिए कह दिया। पड़ा हुआ है शुभ राग और देह की क्रिया में आकंठ डूबा हुआ है, और इस मान्यता में बैठा हुआ है कि इससे वह निश्चय मोक्ष मार्ग की प्रगटता हो जाएगी। जबकि आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव कहते हैं कि वह वीतरागी भाव तो वीतरागी स्वरूप के आलम्बन से होता है, राग से नहीं। और आगे देखो, यहाँ तो पंडित बनारसी दास जी स्पष्ट कहते हैं, बाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष मार्ग का अधिकारी मानता है। मैं अधिकारी हूँ मोक्ष मार्ग का, क्यों कि मैं बराबर शुभ राग और उसके अनुरूप देह आदि की क्रिया में बराबर ध्यान रख कर के प्रवर्तन करता हूँ। वह अकेली अशुद्ध परिणति रूप, अब लॉजिक पकड़ना यहाँ से, जितना नक्शा आ गया है ना सामने, आगम पद्धति, अध्यात्म पद्धति, संसारी जीव की, संसार अवस्थित जीव के 3 प्रकार के व्यवहार, द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, ये पहले बात आ गई है ना। द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार। तो अज्ञानी का व्यवहार एकांत अशुद्ध व्यवहार, ज्ञानी का व्यवहार मिश्र व्यवहार, और साध्य स्वरूप अरिहंत परमात्मा 13वें 14वें गुणस्थान में उनका शुद्ध व्यवहार आ गया ना। सब पूरा ऐसा नक्शा बनाया है पंडित जी ने, और गुरुदेव ने उसको समझाया इतना अच्छा है कि पूरा का पूरा, कहीं उलझन हो नहीं सकती। और फिर भी उलझे तो समझना अपने को कहीं ना कहीं कोई वो टेब पड़ी हुई है। कहना तो कुटेब चाहिए, पर मैंने कहा नहीं। देखना इसमें बहुत बात है। अकेली अशुद्ध परिणति रूप आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, और अध्यात्म पद्धति के व्यवहार को, यानी शुद्ध परिणति रूप व्यवहार को पहचानता ही नहीं है। वीतरागता क्या होती है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद क्या होता है, किसके अवलंबन से वह आनंद रूप दशा मुनिराज आदि साधकों की परिणति में, श्रावक आदि की परिणति में कैसे वह परिणमित है, बह रही है, प्रवाह चल रहा, जानते ही नहीं। कहते हैं किंतु भाई अशुद्ध परिणति कहीं मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं है, वह तो अशुद्ध व्यवहार है। मोक्ष मार्ग में तो मिश्र रूप व्यवहार कहा गया है, आ गया था ना 3 प्रकार के। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को अशुद्ध व्यवहार, ज्ञानी साधकों को मिश्र व्यवहार, साध्य स्वरूप अरिहंत भगवान को शुद्ध व्यवहार। ये पढ़ते जितने अपन आगे जाएंगे अपने को मालूम पड़ेगा कि विषय कहाँ से उठाया था।
संसार अवस्थित जीव के एक जीव उसके शरीर रूपी अनंत अनंत पुद्गलों का संयोग, ऐसे सब फिर कर्मों का संयोग, सब बात करके सपिंड रूप अवस्था जानना, लेकिन उसमें जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। वहाँ से बात उठाई थी प्रारंभ, और सारा नक्शा बनाते आए हैं। ये जो बात आई ना, आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति, उसमें मोक्ष मार्ग क्या है, कहाँ भूल हो रही है, वो चर्चा अब आई। लेकिन पहले नक्शा बना करके पूरा रख दिया कि आगम पद्धति में कौन सा व्यवहार है, कौन से भाव हैं, अध्यात्म पद्धति का व्यवहार किस प्रकार है, साधकों को कौन सा व्यवहार, साध्य को क्या व्यवहार, अज्ञानी का क्या व्यवहार, सब बात रख दी ना। अब समझना आसान है। अब लॉजिक आ गया उसी पर कि अध्यात्म पद्धति के व्यवहार को, अर्थात शुद्ध परिणति रूप व्यवहार को पहचानता ही नहीं, किंतु भाई यहाँ से लॉजिक देखो, अशुद्ध परिणति कोई मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं है, वह तो अशुद्ध व्यवहार है। उस नक्शे के हिसाब से कहाँ जाएगा ये दया दान व्रत आदि का परिणाम, बताओ? अशुद्ध व्यवहार में जाएगा? मोक्ष मार्ग में तो मिश्र रूप व्यवहार कहा, यानी मिश्र क्यों का, जब तक शुद्धता नहीं उत्पन्न हुई तो मिश्रपना किसका, मिश्रपना किसका? तो शुद्धता उत्पन्न होती है स्वरूप के आलम्बन से, यानी अध्यात्म पद्धति का जो निश्चय नाम द्रव्य, द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार, वो पॉइंट अब देखो, अब मिलान करो उसका। ज्ञानियों का एक एक शब्द ऐसा नहीं होता कि वो यूं ही कह दिया। किंचित शुद्धता किंचित अशुद्धता, ऐसी मिश्र परिणति मोक्ष मार्ग में होती है, यही मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। ये जो मिश्र व्यवहार है, ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार, ये जानना। और वो जो दया दान का परिणाम है, वो अशुद्ध व्यवहार है, आगम पद्धति में जाता है, संसार मार्ग में जाता है। यही मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। संबंध निर्जरा के साथ आश्रव बंध मिश्र परिणाम को व्यवहार जानना, साधक का व्यवहार। तीन प्रकार के व्यवहार आए, बाधक का व्यवहार, साधक का व्यवहार, साध्य का व्यवहार। संसार में तीन प्रकार के जीव, बाधक, साधक और साध्य। बाधक का व्यवहार अशुद्ध व्यवहार, साधक का मिश्र रूप व्यवहार। मिश्र रूप व्यवहार क्या होता है कि स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई जो वीतरागता की परिणति और साथ में रह गया है जो अभी शेष राग। गुरुदेव कहते हैं जोड़े राग छे, तो जोड़े है, साथ है, तो मिश्र रूपता का शब्द का प्रयोग मिश्र का तभी तो किया जाएगा जब शुद्धता हो। और ये व्यवहार है शुद्धता और अशुद्धता का मिक्सचर। इसमें शुद्धता वास्तव में अध्यात्म का व्यवहार है, और वैसी शुद्धता होने के कारण शेष रहे राग को भी मिश्र रूप व्यवहार कहकर बताया। निश्चय तो अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान। अध्यात्म पद्धति को पकड़ के रखो, क्या कहना चाहते हैं। यही मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। अब ऐसे व्यवहार को अज्ञानी जानता नहीं है, अज्ञानी इसे जानता ही नहीं है ना। वो जैसे निश्चय कहता है उसे जानता थोड़ी है, क्योंकि वीतरागता क्या होती है, ये तो वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में उसका सेवन करे तो मालूम पड़े, और फिर शेष रह गया राग, राग है ये उसे स्पष्ट दिखाई दे। अभी तो राग को ही मोक्ष मार्ग मान के मस्त हो रहा है। वह तो अध्यात्म पद्धति यानी शुद्ध परिणति को निश्चय और आगम पद्धति अशुद्ध परिणति को व्यवहार मानता है, जबकि अध्यात्म पद्धति तो द्रव्य को निश्चय कहती है कि नहीं।
तथा एकांत आगम पद्धति को अर्थात शुभ राग और बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग मानता है। यानी देखो बात जरा सी घूम के है, लेकिन उसको समझना। वह तो ऐसे व्यवहार को अज्ञानी यानी मिश्र रूप व्यवहार को वो कैसे जाने, क्योंकि जिससे मिश्रण हुआ है वो परिणाम ही उसको सेवन में नहीं भी, उसको वेदन में नहीं, तो वो कुछ जानता नहीं है। उसने तो राग का पुराना रसिया है अनादि का, तो राग रूप भाव को मोक्ष मार्ग मान लिया और ये व्यवहार मान लिया, और निश्चय उसे मान लिया जिसे वो जानता ही नहीं। ना तो अध्यात्म पद्धति के निश्चय को जानता और अध्यात्म पद्धति के व्यवहार को निश्चय मानता है, सो उसे भी नहीं जानता। अध्यात्म पद्धति के निश्चय व्यवहार एक जगह है, हाँ, और आगम पद्धति के निश्चय व्यवहार दूसरी जगह। हाँ, ऐसा अलग अलग नक्शा बनाया ना, बराबर नक्शा बनाया है। वो आगम तो मोक्ष मार्ग रूप परिणति को बताता हुआ, जो शुद्ध वीतरागी परिणति को निश्चय मोक्ष मार्ग कहता है, लेकिन यहाँ तो व्याख्या है द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार। तो अध्यात्म पद्धति कौन सी है कि शुद्ध चेतना पद्धति। तो शुद्ध चेतना पद्धति तो शुद्ध पर्याय वो व्यवहार, और शुद्ध स्वरूप जो अपना द्रव्य वो निश्चय। अद्भुत है भैया, देखो क्या गजब की बात है। एकांत आगम पद्धति को अर्थात शुभ राग और बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग मानता है, और वो उसमें तल्लीन रहता हुआ ये समझ रहा है कि अब इसमें से निश्चय प्रकट हो जाएगा, और निश्चय जिसके आलम्बन से प्रकट होता है उसका तो उसको होश ही नहीं। भले बोलना सीख गया हो ज्ञायक, लेकिन उसका आलम्बन लेना है ये तो उसे इस बात की तो खबर ही नहीं। भाई निर्मल परिणति भी व्यवहार है, जितनी शुद्ध परिणति है उतना शुद्ध व्यवहार है, ये अध्यात्म पद्धति है। उसके बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं। लो, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये ही मोक्ष मार्ग है। तो साथ में जो राग है उसे तो उपचार से कथन करने में आया, वो मोक्ष मार्ग है नहीं, क्योंकि वो आगम पद्धति का भाव है और संसार का कारण रूप भाव है। बराबर डालो ना, जिस खाते की चीज उस खाते में। शुभ राग की स्थूल क्रिया अज्ञानी को बाहर में दिखाई देती है, अतः उसकी बात शीघ्र समझ जाता है अर्थात उसे ही मोक्ष मार्ग मान लेता है। बाहर की राग क्रिया में अटके हुए जीवों को अंतर की शुद्ध पर्याय रूप मोक्ष मार्ग सूझे ही कहाँ से? सूझता ही नहीं है, सूझने देता ही नहीं है, फोड़ के बैठ गया है। क्यों? क्योंकि जो बाह्य में जो शुभ राग और उस प्रकार की क्रिया में दिखाई देते हैं उन्हें मोक्ष मार्ग ही मानता है, और अपन भी उस प्रकार के राग और क्रिया में वर्तन करें तो हम भी मोक्ष मार्गी, अपने को मोक्ष मार्ग का अधिकारी मानता है। तो उसे शुद्ध पर्याय रूप मोक्ष मार्ग सूझे ही कहाँ से? क्योंकि शुद्ध पर्याय रूप मोक्ष मार्ग तो शुद्ध त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप के आलम्बन से उपजता है। अंतर्मुख अध्यात्म पद्धति और बहिर्मुख आगम पद्धति, अर्थात शुद्धता और अशुद्धता, इन दोनों की भिन्नता को जो पहचानता नहीं है तथा मोक्ष मार्ग एवं संसार मार्ग, इन दोनों के भेद को जो जानता नहीं है वह भला मोक्ष मार्ग को कैसे साधेगा? लो, अपनी ही रिपोर्ट छप रही है, कोई दूसरे की बात नहीं चलती है। या तो अपन मोक्ष मार्ग में हैं तो मिश्र रूप व्यवहार है, और यदि नहीं है तो अपनी ही गलतियों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण पंडित जी के द्वारा इसलिए है
कि तुम उस गलती को छोड़ दो। देखो कितना स्पष्ट। अंतर्मुख अध्यात्म पद्धति, बहिर्मुख आगम पद्धति, यानी स्वरूप के आलम्बन से होते हुए शुद्ध चेतना पद्धति के परिणाम अध्यात्म पद्धति, और बहिर्मुखता में वर्तने वाले विकारी परिणाम आगम पद्धति। इनकी शुद्धता और अशुद्धता की भिन्नता को जो नहीं जानता, इसमें मोक्ष मार्ग कौन है, संसार मार्ग कौन है, इस भेद को जो नहीं पहचानता, वह मोक्ष मार्ग कैसे साधेगा। अध्यात्म पद्धति और आगम पद्धति, इन दोनों की भिन्नता का ज्ञाता ही मोक्ष मार्ग का साधन कर सकता है। ले, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना हो, मोक्ष मार्ग का परिणति में सेवन करना हो, मोक्ष मार्ग रूप अपने स्वरूप की आराधना करना हो, तो बहिर्मुखता क्या, अंतर्मुखता क्या, बहिर्मुखता के परिणाम किस मार्ग की ओर जा रहे, किसकी तरफ जा रहे हैं, कौन सा मार्ग है, अंतर्मुख परिणाम कौन सा मार्ग है, ये बराबर ऐसे सुनकर पढ़कर नहीं, अपने निर्णयात्मक भूमिका में दृढ़ता से स्वीकार करना होगा, तब मोक्ष मार्ग में प्रवेश होगा। दृढ़ता चाहिए, है ना। बहुत दिनों से वो शब्द बोला नहीं, धैर्य और शौर्य, उसके बिना काम चलेगा नहीं। अभेद द्रव्य वह निश्चय और उसकी शुद्ध पर्याय वह व्यवहार है। शुद्ध परिणति वही शुद्ध आत्म व्यवहार है। ऐसे शुद्ध निश्चय व्यवहार को अज्ञानी जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? कि जो अपना त्रैकालिक अभेद द्रव्य है उसे भी नहीं जानता, और उसके आश्रय से प्रगटने वाली आनंद रूप वीतराग शांति स्वरूप जो परिणति है मोक्ष मार्ग की, उसे भी वह नहीं जानता। वो तो आगम पद्धति के अशुद्ध रूप भावों में ही कहीं मोक्ष मार्ग मान करके बैठा है, अथवा उनसे वो जो रत्नत्रय रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, जो कि अध्यात्म का व्यवहार है। ऐसे शुद्ध निश्चय व्यवहार को अज्ञानी जानता नहीं, और देहादि की क्रिया अथवा शुभ राग को ही वह अपना व्यवहार मानता है और उसे ही मोक्ष मार्ग समझता है। ऐसे व्यवहार में, अब यहाँ लिखना पड़ा क्योंकि ये वास्तविक व्यवहार तो है ही नहीं, तो राग और देह की क्रिया में मग्न जीव मोक्ष मार्ग को कैसे साध सकेगा? जो अपने ज्ञायक भगवान के आश्रय में परिणमता है, उसके आश्रय में बढ़ता है, उसके आश्रय में वह वृद्धि को प्राप्त होता है, उसके आश्रय से पूर्णता होती है, उसको उसकी तो कोई पता ही नहीं, खबर ही नहीं, और शुभ राग और देह की क्रिया में मशगूल है, मग्न है। अज्ञानी जीव शुद्ध परिणति रूप व्यवहार को तो जानता नहीं, और रागादि अशुद्ध व्यवहार को मोक्ष का कारण मानता है। ये तो मूढ़ता है। मूढ़ जीव ही ऐसे रागादि अशुद्ध भाव से अपने को मोक्ष मार्ग का अधिकारी मानता है। ऐसा लगभग 400 वर्ष पहले पंडित बनारसी दास जी स्पष्ट लिख गए हैं, है ना। और अब समझो 60-70 साल और जोड़ो इसमें, 500 ही के लगभग हो गए। और परंपरा से तो यही बात अनादि से ज्ञानी संत समझाते आए हैं। भाई तुझे राग का तो अनादि से परिचय। अब देखो गुरुदेव कहते हैं कि तुझे ये वाली राग, शुभ राग और देह की क्रिया में जो तेरी तल्लीनता क्यों हो रही है, हम उसका तुझे कारण बताते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं तुम क्यों इसमें उलझते हो, वो बताते हैं। भाई तुझे राग का तो अनादि से परिचय है, इसलिए राग की बात तुझे सुगम लगती है, सरल लगती है, सुगम लगती है। जब कोई राग को मोक्ष मार्ग कह दे तो वह बात तेरे हृदय में झट बैठ जाती है।
ये देखो अपनी कमजोरी की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि अनादि से राग की वृत्ति में ही पड़ा रहा, राग से ही परिचय है। कषाय की तीव्रता, मंदता, सब प्रकार के भाव इसने वेदन किए हैं। द्रव्यलिंगी हुआ अनंती वार, तो शुक्ल लेस्या के मंदतम परिणामों का इसने वेदन किया। पे निज आत्मज्ञान बिना, वही बात यहाँ कही जा रही है। तो अब कोई कहता है पूरी मान लो कोई 1 घंटा स्वाध्याय चले और 1 घंटा स्वाध्याय में 20-25 मिनट 50 मिनट भी इस ज्ञायक चैतन्य की बात चले तो उसको तो कहे हाँ बराबर है बराबर है। फिर 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट यदि स्वाध्याय कराने वाले जो भी हों साधर्मी, वे ऐसा कह दें कि इतना तो जीव को, मुमुक्षु को, साधर्मी को इतना तो चाहिए, ये बात इतनी जल्दी फिट होएगी, फटाक से फिट होएगी। और बाहर निकलते ही जो 50 मिनट इस गायक भगवान की महिमा करी वो तो भूल गए, और बाहर निकलते ही अपने साथी से कहा कि देखो वो ऐसा तो इतना तो भैया चाहिए चाहिए। ज़्यादा विस्तार नहीं बोलता हूँ, पर इतना तो चाहिए इतना तो चाहिए, ऐसी 5 मिनट ही बोले पूरे यार, तो वो 5 मिनट से झट से ग्रास्प हो जाती है बात। ये हाँ, तो ये जो अपनी कमजोरी है, ये अपनी कहाँ पर अपन कमज़ोर हो जाते हैं, कहाँ हम भटक जाते हैं, कहाँ हमारी गाड़ी अटक रही है, वो गुरुदेव ने देखो कितनी अच्छी तरह यहाँ पर समझाया। पर उस कमजोरी को अपन कमजोरी नहीं मान रहे, उसे अपन ताकत मान रहे। अपन सोच रहे हैं कि ये जो कमजोरी है, यानी कि हमको राग की बात सुहाती है और इस वीतरागता की बात ठीक है, बराबर है, सच्ची बात है, अच्छी बात है, ऐसा कहकर वो उसको टाल देते हैं और राग की बात को तुरंत पकड़ते हैं। ये अपनी कमजोरी है, और इस राग की क्रिया में से ही हम कहीं मोक्ष मार्ग की आशा में, उसकी तलाश में बैठे हैं। बहुत कितनी 3-4 पंक्ति में कितना है, अपने को कहाँ अपनी कमजोर नस कौन सी है वो पकड़ाई है। देख लो, जब कोई राग को मोक्ष मार्ग कह दे तो वह बात तेरे हृदय में झट बैठ जाती है ना। भले चलो पूजा पाठ की बात ना करें, अपन स्वाध्याय का एक संदर्भ लेकर समझने की बात कोशिश कर रहे हैं। पूजा पाठ की बात ना करें, व्रतादि की ना करें, स्वाध्याय तो इतनी करनी ही चाहिए, तो वो बात तो बैठती है। पर स्वाध्याय जिसके लिए करने की बात चल रही है और स्वाध्याय जिसके लिए की होती है, उसमें बराबर है, ठीक है, अच्छी है, ठीक है, सच्ची है। गुरुदेव तो कई बार कह देते थे, कोई कहे ना बराबर, तो क्या बराबर सब बराबर है, किंतु वह राग मोक्ष मार्ग नहीं है। जोर है इस पर, ये स्वाध्याय का राग मोक्ष मार्ग नहीं है, ये श्रवण का परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे यहाँ सीडी सुनते हो कि स्वाध्याय सुनो, अरे ये तो छोड़ो दिव्य ध्वनि सुनो, तो वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है ही नहीं। आगम पद्धति में गया ना वो, खुद ही डालो अपने हाथ से जो चीज जहां की है। मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म पद्धति रूप है, शुद्ध चेतना पद्धति, आत्मा के आश्रय से होने वाली शुद्ध चेतना परिणति ही मोक्ष मार्ग है। उसके द्वारा ही मोक्ष सुगमता से मिल सकता है। अतः वही सरल मार्ग है, वही सच्चा मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग से मोक्ष प्राप्ति दुर्गम है, अशक्य है। शुद्ध रत्नत्रय रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसी को यहाँ आत्मा का शुद्ध व्यवहार कहा है।
प्रवचन सार में भी लिया शुद्ध चेतना विलास रूप आत्म व्यवहार, वो मनुष्य व्यवहार वाली गाथा आई है ना, उसकी भी अपन ने यहाँ एक दिन थोड़ी टीका पढ़ी थी। वह निर्मल पर्याय की ही बात है, यहाँ उसकी पहचान अध्यात्म पद्धति कहकर कराई गई है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अनेक शैलियों में भी मोक्ष मार्ग की मूल धारा समान रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। कहाँ से मिलान कराया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये उमा स्वामी का सूत्र है। उसके पहले प्रवचन सार की गाथा बताई, शुद्ध चेतना विलास रूप आत्म व्यवहार, और मनुष्य व्यवहार सब आगम पद्धति में गया। ये सब बातें अनेक प्रकार की शैलियों से आचार्य भगवंतों ने, मुनि संतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने सब बात अपने सामने यही एक रखी है कि मोक्ष मार्ग तो शुद्ध भाव है, और शुद्ध भाव शुद्ध स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है, और जो शेष रागादि भाव हैं वो अपूर्णता होने से वे शेष रागादि वे अशुद्ध भाव है। बस इतनी सी बात है। इसी बात को भांति भांति से आचार्य भगवंतों ने समझाया है। कहा भी है, एक होए तृण काल में परमार्थ का पंथ। प्रश्न आया, यदि शुद्ध पर्याय मोक्ष मार्ग है जैसा कि ऊपर कथन किया, तो फिर पर्याय को अभूतार्थ कहकर छोड़ने के लिए क्यों कहते हो? टेक्निकल प्रश्न है ना। इसी में कह के आए, द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार। द्रव्य है वह भूतार्थ सत्साहिब है, पर्याय है वो व्यवहार होने से अभूतार्थ है। फिर आप अब कह रहे हो कि शुद्ध पर्याय ही मोक्ष मार्ग है, तो क्या मोक्ष मार्ग छोड़ दें? आप ही कह रहे हो व्यवहार नए अभूतार्थ है, पर्याय सब व्यवहार है और वह अभूतार्थ है, तो क्यों छोड़ दें क्या मोक्ष मार्ग? प्रश्नकार का प्रश्न। अभूतार्थ कहकर छुड़ाया है ना, अभूतार्थ को तो छुड़ाया है ना। तो अभूतार्थ है पर्याय मोक्ष मार्ग भी, शुद्ध रत्नत्रय भी, वीतरागी परिणति, अतीन्द्रिय आनंद की धारा, वो भी तो पर्याय ही है ना। तो छोड़ दे, ऐसा प्रश्न किया उसने। छोड़ने के लिए क्यों कहते हो? अरे भाई, निर्मल पर्याय को छोड़ देने के लिए नहीं कहा, परंतु उस पर्याय का भेद करके आश्रय करने जाओगे तो विकल्प उत्पन्न होगा। अतः उस विकल्प को छुड़ाने के लिए, उस अशुद्धता को छुड़ाने के लिए पर्याय भेद का आश्रय छुड़ाया है। कितनी सीधी सच्ची बात है। इसमें व्यर्थ ही बुद्धि का विलास करके और डेढ़ सयानपने की बातें करके इसमें उलझना नहीं। इसमें से अपना जो वास्तविक भाव आचार्य भगवंत ने कहा, ज्ञानियों ने समझाया, उसे पकड़ना और अपना कार्य सिद्ध करना। बहुत से तो इसी में उलझे पड़े हैं। पर्याय है तो द्रव्य की ही, अभूतार्थ क्यों कहते हो? पर्याय बिना का द्रव्य कौन सा है सो बता दो, विशेष बिना का सामान्य कहाँ से ले आए आप? ऐसी बहुत चर्चा करते हैं। बड़े बड़े पंडित हुए हैं जो सीधी सच्ची बात नहीं समझना चाहते। स्पष्ट तो कहा, हमें वो वीतरागी परिणाम नहीं छुड़ाना, लेकिन उसका आश्रय करोगे तो राग उत्पन्न होएगा, वो छुड़ाना है। हाँ, उसका आश्रय करने जाओगे तो नियम से राग आएगा, तो राग छुड़ाना है तो आश्रय ना करो। किसका? वीतरागी पर्याय का। तो अभेद स्वभाव का आश्रय, पर्याय भेद का आश्रय छुड़ाने के लिए और अभेद स्वभाव का आश्रय कराने के लिए पर्याय भेद को अभूतार्थ कहा है। जब भेद का आश्रय छोड़कर अंतर्मुख अभेद स्वभाव का आश्रय करेगा,
तब पर्याय अंतर स्वभाव में अभेद पने लीन होगी। अभेद पने का अर्थ है कि पर्याय सर्व विषयों को छोड़कर एक अपने अभेद तत्व को ही विषय बनाएगी और निर्विकल्प अनुभव होगा। वो शुद्ध चेतना पद्धति रूप अध्यात्म का व्यवहार है जो प्रकट होगी अनुभव की पर्याय को देखती रहेगी तो क्या करेगी? विकल्पों की उत्पत्ति होगी। और पर्याय को न देखकर एक अभेद द्रव्य स्वभाव में अभेद हो गई ऐसा कथन किया, यानी उसने सर्व विषयों को छोड़कर अपने को भी विषय न बनाते हुए एक द्रव्य स्वभाव को ही विषय किया, तो उसमें अनुभव रूप निर्विकल्पता, वीतरागता, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, पवित्रता उत्पन्न हुई। वही मोक्ष मार्ग है। इसको अध्यात्म पद्धति का व्यवहार कहते हैं। हाँ, बस ऐसी स्थिति में पर्याय कोई छूट नहीं जाएगी। बहुत घबराते हो। एक दिन अभी 2-3 दिन पहले कहीं से आया था बोल, मैंने ग्रुप में डाला था, प्रमाण का लोभी ये वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रमाण का लोभ है। अरे प्रमाण स्वरूप वस्तु को जानना, इसमें 2 भाव हैं। आज आया था गुरुदेव, 2 बताए, एक जानने के लिए, एक आश्रय करने के लिए। एक पंक्ति आई थी गुरुदेव की सुबह प्रवचन में, 2 बताए। 2 बता करके क्यों 2 बताए? एक जानने के लिए, एक आश्रय के लिए। दोनों का आश्रय करने जाएगा मर जाएगा। ये प्रमाण का लोभी यही कर रहा है। इसलिए कल चर्चा आई थी, प्रमाण पूजनीय नहीं है। कल आई थी चर्चा, क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता। कहाँ से ली थी गुरुदेव ने? नए चक्र से। नए चक्र माने कौन सा? नए चक्को, वो कौन से आचार्य का है? माइल धवल, नए चक्को, उसमें आई है ये बात। प्रमाण का लोभी वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐलान है। देखो, लेकिन पर्याय कहीं चली नहीं गई, देखो छूट नहीं गई। हाँ, फिर क्या है कि पर्याय का आश्रय अवश्य छूट जाता है। पर्याय भेद का विकल्प छूट जाएगा। पर्याय को अभूतार्थ कहने पर कोई निर्मल पर्याय कोई सर्वथा छोड़ देना, इसी को कोई प्रयोजन भूत समझ ले तो ये उचित नहीं है। समय सार में भी आत्मा अप्रमत्त या प्रमत्त नहीं ऐसा कहकर पर्याय के भेद का आश्रय छुड़ाकर एक रूप ज्ञायक स्वभाव का अनुभव कराया है। उस स्वभाव के अनुभव में पर्याय निर्मल होती जाती है, निर्मलता बढ़ती जाती है, उसका कोई निषेध नहीं किया गया है। तब गुरुदेव ने कहा, देखो, सत्य के सभी पक्षों को ज्यों का त्यों, यानी जैसा जहाँ पर जिस विवक्षा से, अपेक्षा से कहा गया है, उसमें रहे हुए परमार्थ को ग्रहण करते हुए समझना चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी उपचार कथन भी होता है तो वह परमार्थ को बताने के लिए होता है। और यदि उपचार का उपचार ही पकड़ लिया और परमार्थ न पकड़ा तो हमने वास्तव में ग्रंथ को पढ़ना भी नहीं सीखा। देखो यह मूल प्रयोजन की सरस बात है, सरस बात है। मोक्ष मार्ग कैसे साधा जाए उसकी बात है। मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा में आजकल अनेक विवाद चल रहे हैं। ये देखो, जब गुरुदेव के समय ये पुस्तक, ये गुरुदेव के व्याख्यान हुए, पुस्तक छपी, मेरे ख्याल उतने ही 70-80 साल हो गए होंगे। मेरे ख्याल प्रथम आवृत्ति उसी समय की होगी, हैं 83, 17 वे और ये, हाँ पूरे ही हो गए, 50 साल हो गए। देखो, हाँ 40-42 साल। और उसके पहले के प्रवचन है गुरुदेव के, है ना। फिर तब भी ये गड़बड़ चल रही थी और आज भी चल रही है।
मुद्दे की बात तो ये कहना है। कोई कहता है शुभ उपयोग ही मोक्ष मार्ग है, कोई कहता है कि छठवें गुण स्थान तक शुद्ध भाव अथवा निश्चय सम्यक्त आदि होते ही नहीं। अरे भाई, शुभ भाव तो पुण्य बंध का कारण है, वह मोक्ष का कारण कैसे होगा? पहले सवाल का जवाब, कोई कहता है शुभ उपयोग ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि तुमने शुद्ध उपयोग तो 7वें में नक्की किया, और 7वें तक पहुँचे किससे? चौथे से ही मोक्ष मार्ग गिनाया कि नहीं आगम में, सिद्धांत ग्रंथों में? तो चौथे, 5वें, 6वें, ये 3 जो गुण स्थान हैं, ये गुण स्थान काय के हैं सो कह दो। तो तुम ही कहोगे कि सिद्धांत कहता है कि मोक्ष मार्ग के हैं, और शुद्ध भाव 7वें में प्रकट होता है, तो शुभ भाव या शुभ उपयोग रूप तुमने मोक्ष मार्ग माना। अब हम कहते हैं कि जरा बात को समझो, शुभ उपयोग रूप प्रवर्तित जो रागादि रूप वृत्ति है, वो आश्रम बंध रूप है कि संबर निर्जरा रूप है? और मोक्ष मार्ग तो सिद्धांत ग्रंथों में भी संबर निर्जरा को कहा है, आश्रम बंध को तो कहीं नहीं कहा है। आश्रम बंध को तो संसार मार्ग में डाला, यहाँ की शैली में आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति। शुभ भाव तो पुण्य बंध का कारण है, वह मोक्ष का कारण कैसे होगा? और निश्चय सम्यक्त सहित शुद्ध भाव तो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है, उसके बिना मोक्ष मार्ग अथवा धर्म होगा ही कहाँ से? किंतु बहिरात्मा जीव अंतर के शुद्ध परिणाम को पहचान सकता नहीं, वह तो मात्र बाह्य की स्थूल क्रिया तथा स्थूल राग को ही देखने वाला है। राग से पार चैतन्य स्वभाव की बात का उत्साह भी उसको नहीं आता। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, 50-55 मिनट चर्चा चले समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों से, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों से, तो वो सब सुने, उसमें जो चैतन्य स्वभाव की महिमा कही जा रही है तो बराबर है, ठीक है, अच्छी है, सच्ची है। और कोई राग की बात आए तो उसमें रुचि दौड़ती है, जो पीछे कह के आए बात, और इसमें उसे रस ही नहीं आता, रूखी लगती है। कई लोग तो कह ही देते, कई लोग कह ही देते कि एक आत्मा आत्मा की बात करते हैं तो रूखी रह जाती है। अरे तेरे को अंदर उसमें सरसता आना चाहिए। जब यानी तुम्हें गायक भगवान की महिमा ही नहीं, महिमा हो तो रस क्यों नहीं आए? हमें इस बात की तो महिमा है, मैं प्रदीप कुमार फलाना, तो इसकी महिमा है तो इसकी चर्चा चले तो रस आता है। या शुभ राग की बात करा लो तो रस आता है, क्रिया की बात कराओ तो रस आता है। ऐसे चैतन्य भगवान त्रिकाली हाजरा हुजूर प्रति समय पर्याय पर्याय में, प्रति पर्याय में विद्यमान तत्व, इसकी महिमा चले तो रस नहीं पड़ता, इसमें रूखी लगती है। देखो, राग से पार चैतन्य स्वभाव की बात का उत्साह भी उसको नहीं आता, बल्कि उल्टा उसके प्रति अनादर अरुचि ही आती है। क्यों कि इसे तो बाहर की स्थूल क्रिया और स्थूल राग में ही इसने मोक्ष मार्ग मानकर बैठा है। तुम करते रहो आत्मा की बातें, हमने तो अपनी गाड़ी यहीं खड़ी रखी। मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसे विपरीत भाव के कारण ही अनादिकाल से संसार परंपरा चली आ रही है, और ये मिटेगी भी नहीं जब तक इस चैतन्य भाव की महिमा होकर इसकी चर्चा, इसके स्वरूप के प्रति ही उत्साह नहीं आता है। तो खरी बात है, उसका अभाव होकर मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, उसकी यहाँ बात है। अंतर के ऐसे मार्ग का आदर करके, अरे मार्ग तो यही है, ऐसा अंतरंग में, बुद्धि में,
अपने विकल्पात्मक ज्ञान में दृढ़ता से स्वीकार करना, तब जाकर उसका घोलन होगा। पहले ही अपन ने मान लिया हो, पहले 2-3 बातें चलती हैं, अब होना तो है नहीं है सम्यक दर्शन, आत्मा की प्रतीति और आस्वादन तो होना नहीं है, तो फिर अपन तो अगले भव की तैयारी करो। तो फिर ये तुमने स्वयं ही हथियार डाल दिए हैं। अरे दरअसल में तुमने अपनी अनादि की जो राग की रुचि है उसका पोषण करना चाहते। ये शास्त्र के अर्थ भी करे तो जहाँ इसकी जो रुचि है और जैसा इसको पोषण होए तो वैसा अर्थ निकाल लेता है। ऐसा उल्टा सुल्टा चक्कर है। अंतर के ऐसे मार का सुबह चलती थी ना बात, वो व्यवहार के भाव और दयादान व्रत आदि के भाव होते हैं, होते तो हैं, पर चाहिए नहीं, ये बात आई थी ना। तो जिनको रस होता है वे कहते हैं होते तो है ना, तो होते हुए का रस क्यों आया तुम? उसका मतलब है कि तुम्हें उनमें ही रुचि पड़ी है। बात देखो खरी है, कड़क है। देखो अंतर के ऐसे मार्ग का आदर करके बार बार उसका घोलन करना और उसके प्रति अपूर्व उत्साह जागृत करना ही योग्य है। उत्साह तो लाओ, ये नीचे बहुत गंभीर चर्चा है। देखो अंतर स्वभाव के अनुभव का कोई अपूर्व ही स्वाद है, वह अज्ञानी के लक्ष्य में नहीं आता। क्यों कि ये इस वीतरागता स्वरूप भाव को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन उसके प्रति उस वीतरागी अपना चैतन्य भाव, उसके आलम्बन से प्रकटने वाली वीतरागता, इसमें इसको रस ही नहीं है। तो रस नहीं है तो इसके लक्ष्य में तो कषाय की मंदता ही आती है और उसी को मोक्ष मार्ग मानता है। बात वहीं से शुरू हुई थी। देखो वह अज्ञानी के लक्ष्य में नाम ख्याल में नहीं आता, राग से भिन्न कोई तत्व से दिखाई ही नहीं देता, जबकि अनेक संत और विद्वान धर्मात्मा पूर्व में कह गए हैं और वर्तमान में भी कह रहे हैं कि शुभ राग मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तथा निमित्त आदि पर द्रव्य अकिंचित कर हैं। अब देखना क्या कहना है। ये बात सब ओर से आती है कि नहीं आती? बोलो। सब ओर से। कोई आचार्य ले, कोई टीकाकार आचार्य ले, कोई मुनिराज ले, कोई ज्ञानी धर्मात्मा ले, कोई विद्वान ज्ञानी ले, कहीं सब तरफ से एक ही बात उठ करके आ रही है कि शुभ राग मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तथा निमित्त आदि पर द्रव्य अकिंचित कर हैं, उनसे तेरा कार्य कुछ होता ही नहीं। सब तरफ से बात आ रही है। अब क्या करता है ये सब बात सुनता है, सिर हिलाता है, हाँ करता है, फिर कहता है यह सुनकर अपनी विद्वता के अनुचित अभिमान में कोई कहने लगे कि ये तो भावुकता के प्रवाह में उन्होंने खींचकर ऐसा कथन किया है, ऐसे कहने लग जाता है। ये तो भावुकता के प्रवाह में द्रव्य स्वभाव की महिमा बताने के लिए उसके लिए खींचकर बात करी है ना। खींचकर बात करने के लिए शुभ राग मोक्ष मार्ग नहीं है, निमित्त आदि पर द्रव्य अकिंचित कर हैं, ऐसा तो खींच करके कह दिया। देखो निमित्त होते हैं कि नहीं होते, और ज्ञानी धर्मात्मा साधकों के शुभ राग होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं, तो मोक्ष मार्गी के होता है कि नहीं। तो अब तुमने तो खींच के कह दिया मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? विद्वता के अनुचित अभिमान में चूर।
अब आगे देखो इसका जवाब। वास्तविक वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, वो ऐसा कहता है। जैसे अपन ने बात करी ना, देख लो ज्ञानी धर्मात्मा के ऐसे परिणाम होते हैं कि नहीं होते, मुनिराज को महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं कि नहीं होते, अहिंसा आदि महाव्रत दया का परिणाम होता है कि नहीं होता, मोक्ष मार्गी को होता है कि नहीं होता, बोलो। ये तो खींचतान के कह दिया, ऐसा कहता है। अभी देखो तो गुरुदेव क्या कहते हैं, हम भी ऐसा कह सकते हैं कि संतों और विद्वान ज्ञानियों ने जो कहा है वह तो परम सत्य के प्रवाह में रहकर कहा है और किया है। तुम ही स्वयं असत और द्वेष के प्रवाह में खिंचकर उनके ऊपर आक्षेप कर रहे हो, तुम्हारा यह बड़ा दुस्साहस है। हम भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि ज्ञानियों ने, संतों ने, आचार्य भगवंतों ने परम सत्य के प्रवाह में रहकर ये सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है। तुम असत मार्ग के पोषण के लिए और किसी प्रकार के द्वेष भावना के वशीभूत होकर तुम उस द्वेष के प्रवाह में खिंच करके उनके आचार्य भगवंतों पर आक्षेप करते हो। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जो विलक्षण बुद्धि के धनी, अपने स्वभाव के आराधक, ऐसे जो पहले पंडित हो गए हैं, उन पर तुम आक्षेप कर रहे हो, ये तुम्हारा बड़ा दुस्साहस है। कितनी फिर प्रश्न है कि शास्त्र में अज्ञानी को मूढ़ कहा है, क्या ये द्वेष नहीं है? ये थोड़ी चर्चा है 2 मिनट की। देखो, शास्त्र में अज्ञानी को मूढ़ कहा। एक दिन मैंने कहा था ना, मूढ़ 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 क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा, वो आ गया, यहाँ था वो। क्या ये द्वेष नहीं है? तो कहा नहीं भाई, इसमें द्वेष नहीं है। बहुत अच्छा इसमें दृष्टांत दिया। अपितु अज्ञान भाव कितना अहितकर है, यह समझाते हुए उसे नाम अज्ञान को छुड़ाने के लिए करुणा भाव है, ये द्वेष भाव नहीं है। किसी के घर में काला सर्प पड़ा हो और उसे उसकी खबर ना हो, ऐसी स्थिति में दूसरा कोई सज्जन उसको उसके घर में रहने वाले सर्प की भयंकरता बताए, तो उसमें उस बताने वाले का हेतु क्या है? कोई द्वेष भाव है आपके प्रति, घर में रहे सर्प के प्रति, लो जैसे तैसे तो सांप आया घर में ऐसा ही है। ऐसे मजा आ रहा है मिथ्यात्व का सेवन करते हुए। तो इसकी भयंकरता बताई, तो उसमें उस बताने वाले का हेतु क्या है? सुनो भैया, उसका हेतु तो यह है कि वह मनुष्य उस काले नाग की भयंकरता जानकर उसे अपने घर से बाहर निकालने का प्रयत्न करे। उसी प्रकार आत्म स्वभाव से विपरीत अभिप्राय रूप भयंकर काला नाग, मिथ्यात्व रूपी यह काला नाग अज्ञानी के घर में नाम उसकी मान्यता में बैठ गया है और उसे उसका भान नहीं है कि ये मैं मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ अनादि से संसार में दुख ही उठा रहा हूँ, सुख लेस न पायो। तो उसकी भयंकरता बताई कि तेरे संसार परिभ्रमण का कारण एक यही है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। देखो संत ज्ञान, देखो काला नाग अज्ञानी के घर में नाम उसकी मान्यता में ये मिथ्यात्व, यानी कौन सा मिथ्यात्व? शुभ राग मोक्ष मार्ग है, ऐसा मिथ्या भ्रांति का काला नाग। बोलो, ये बैठ गया है, उसे उसका भान नहीं है, उल्टा उसको हितकारी मान रखा है। आ गई बात वही, शिवराग मोक्ष मार्ग है, इससे मेरा हित होगा, इससे धीरे धीरे निश्चय प्रकट हो जाएगा। देखो अनेक मुनिराज हुए,
उन्होंने ऐसे ऐसे उपसर्ग सहन किए, तो उपसर्ग सहन किए कषाय की मंदता थे कि सह के स्वरूप की स्थिरता से, तो वो उपसर्ग सहन किए, अपन से तय सहन नहीं होता। अरे उनके पास जो उपसर्ग विजय करने के लिए जो स्वरूप का और उसमें बरतती हुई 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की पूंजी है, तेरे को तो पूंजी भी नहीं है, और पूंजी जहाँ से प्राप्त हो वो भी तेरे को पता नहीं। अहित ऐसे विष, संत ज्ञानी उससे कहते हैं, अरे मूढ़ ऐसे विषधर सर्प जैसे अहितकारी मिथ्या भाव का तू सेवन कर रहा है, ये भाव छोड़ दे। ऐसे मिथ्या भाव का सेवन तो मूढ़ता है, ये मूढ़ता करुणा के बस कही है, द्वेष के बस नहीं। शेष चर्चा।